Good morning, students. In our last class, we have read about a few paragraphs of your chapter number 2 of Moments book, which is Toto. Okay. The name of the chapter is The Adventures of Toto by Ruskin Bond. So, a few paragraphs we have already read. Now, let's move forward. His presence in the house still a secret. Toto was now transferred to a big cage in the servants' quarters, where a number of grandfather's pets lived very sociably together. A tortoise, a pair of rabbits, a tame squirrel, and, for a while, my pet goat. But the monkey would not allow any of his companions to sleep at night. So, grandfather, who had to leave Dehradun next day to collect his pension in Saharanpur, decided to take him along. Unfortunately, I could not accompany grandfather on that trip, but he told me about it afterwards. A big black canvas kit bag was provided for Toto. This, with some straw at the bottom, became his new abode. When the bag was closed, there was no escape. Toto could not get his hands through the opening, and the canvas was too strong for him to bite his way through. His efforts to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor or occasionally jump into the air, an exhibition that attracted a curious crowd of onlookers on Dehradun railway platform. यहाँ तक समझते हैं ये दो पैराग्राफ्स। तो स्टूडेंट्स, टोटो जो घर में लाया गया था दादाजी के द्वारा, ये राज राज ही रखा गया। कुछ समय तक ये राज राज ही रखा गया। टोटो जो था वो एक बड़े पिंजरे में डाल दिया गया था, उस खूंटी से निकाल करके उसको एक बड़े पिंजरे में डाल दिया गया था, और सर्वेंट क्वार्टर्स, नौकरों को कुछ रहने के लिए स्थान दिया हुआ था। उस नौकरों को जो अलग से रूम्स दिए गए थे, उन्हीं में से कोई एक रूम जो खाली पड़ा था, वहीं पर एक्चुअल में दादाजी अपने पेट एनिमल्स को रखा करते थे, और वहीं पर एक बड़े पिंजरे में डाल करके उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया वहाँ पर। हालांकि दादाजी के द्वारा जो पेट एनिमल्स रहते थे, दादाजी के द्वारा लाए गए जो पेट एनिमल्स उस सर्वेंट क्वार्टर में रहा करते थे, उनमें एक कछुआ था, 2 खरगोश थे, एक पाली हुई गिलहरी थी, और टेम्पररी अस्थायी रूप से रखी हुई एक बकरी थी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जैसे ही मंकी को वहाँ रखा गया तो ये पाया गया कि मंकी ने रातों की नींद सबकी हराम कर दी। इतना ज़्यादा नटखट था वो कि रातों की नींद वहाँ पर रहने वाले पेट एनिमल्स की उसने हराम कर दी। तो दादाजी ने ये डिसाइड किया, एक ही रात में पता चल गया कि मंकी जो है वो किसी को सोने नहीं दे रहा है। एक रात में उसने सबकी नींद हराम कर दी। तो दादाजी को समझ में आ गया कि आने वाले दिनों में अगर इसको ज़बरदस्ती यहाँ रखा गया तो ये दूसरों की नींद भी हराम करेगा। तो दादाजी ने क्या किया, चूँकि दादाजी को अगले दिन देहरादून कहीं जाना था कोई काम से, सहारनपुर में, देहरादून से सहारनपुर में उनको जाना था, क्योंकि उनको अपनी पेंशन लेनी थी सहारनपुर जा कर के। एक्चुअल में दादाजी और राइटर जो है वो देहरादून में रहते हैं, और देहरादून से उन्हें सहारनपुर दादाजी को जाना था अपनी पेंशन लेने के लिए। तो उन्होंने सोचा कि इस बंदर के बच्चे को अपने साथ ही ले जाएं। कारण ये था कि बंदर का बच्चा जो था वो एक ही रात में सबको परेशान कर दिया था। तो दादाजी ने फैसला ही कर लिया था कि वो बंदर के बच्चे को अपने साथ ले जाएंगे। हुआ क्या उसके बाद कि दादाजी अकेले जब बंदर के बच्चे को ले गए, राइटर तो उनके साथ नहीं जा पाया। बाद में दादाजी ने घटना बताई थी कि
उसके लिए एक बड़ा सा बैग लाया गया। अच्छा, कैनवस मतलब होता है तंबू, तंबू वगैरह बनाने के लिए, टेंट वगैरह बनाने के लिए जो हम लोग मोटा कपड़ा यूज़ करते हैं, ठीक है। तो एक बड़ा ब्लैक जो है कैनवस के कपड़े का बना हुआ एक किट बैग लाया गया, विथ दिस विथ सम स्ट्रॉ एट द बॉटम बिकम हिज न्यू अबॉर्ड। अबॉर्ड मतलब होता है घर। तो उस बड़े से जो है कैनवस के बैग के अंदर उस हाथी के बच्चे को डाला गया दादाजी के द्वारा, और उस बैग के निचले हिस्से में स्ट्रॉ भी रख दिया गया। स्ट्रॉ का मतलब होता है कि जो उस बंदर के बच्चे का, उसके लिए जो खाने की चीज़ है वो रख दी गई थी। When the bag was closed, there was no escape. बैग को इस ढंग से टाइट बंद कर दिया गया कि बंदर का बच्चा वहां से ना निकल पाए। Toto could not get his hands through the opening and the canvas was too strong for him to bite his way through. कैनवास का कपड़ा बहुत मोटा होता है और बंदर अगर अपने दांतों से उसको काटने की कोशिश भी करता है तो ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है उसको काटना या उसको काट करके आज़ाद होना। तो बंदर का बच्चा उसमें बढ़िया से पैक हो गया था। His efforts to get out only had the effect of making the bag rolling about on the floor or occasionally jump into the air. लेकिन जो बंदर का बच्चा होता है वो तो शरारती ठहरा। उसने वो निकलने की लगातार कोशिश करने लगा और उसकी कोशिश में वो बैग जो है वो बार बार रोल हो रहा था, गोल गोल घूम रहा था, या कभी कभी वो थोड़ा सा बैग उछल रहा था। और इस तरह से देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म में जो यात्रीगण थे वो इस अजीबोगरीब नज़ारे को देख रहे थे और सोच रहे होंगे कि न जाने इस बैग में क्या है, तो ये बैग इतना गोल गोल घूमता है और इतना उछलता है। Toto remained in the bag as far as Saharanpur, but while grandfather was producing his ticket at the railway turnstile, Toto suddenly poked his head out of the bag and gave the ticket collector a wide grin. The poor man was taken aback, but with great presence of mind and much to grandfather's annoyance, he said, "Sir, you have a dog with you? You will have to pay for it accordingly." In vain did grandfather take Toto out of the bag. In vain did he try to prove that a monkey did not qualify as a dog or even as a quadruped. Toto was classified a dog by the ticket collector, and 3 rupees was the sum handed over as his fare. Then grandfather, just to get his own back, took from his pocket our pet tortoise and said, "What must I pay for this since you charge for all animals?" The ticket collector looked closely at the tortoise, prodded it with the forefinger, gave grandfather a pleased and triumphant look, and said, "No charge, it is not a dog." तो देखो स्टूडेंट्स, क्या हुआ कि टोटो जो था वो सहारनपुर तक ट्रेन में ठीक ठाक जा रहा था, लेकिन तभी हुआ ये कि दादाजी के पास जब टिकट कलेक्टर टिकट मांगने आया तो दादाजी ने जैसे ही उसको अपनी टिकट शो करने के लिए हाथ बढ़ाया, उसी दौरान जो है टोटो जो है वो अपनी मुस्कान बैग के अंदर के किसी एक हिस्से से टिकट कलेक्टर को दिखाने में सफल रहा। टिकट कलेक्टर ने जैसे ही बैग के अंदर से उस बंदर के बच्चे की मुस्कान देखी, उन्हें ऐसा लगा कि वो डॉग है, तो उन्होंने कहा कि इसका अलग से चार्ज देना होगा। दादाजी ने उनको समझाया कि ये डॉग नहीं है। टिकट कलेक्टर ने कहा कि हम डॉग के लिए अलग से चार्ज करते हैं। दादाजी ने कहा ये डॉग नहीं है, लेकिन टिकट कलेक्टर नहीं माना। तो दादाजी ने बोला ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। दादाजी ने बैग खोला और टोटो को शो किया कि देखिए ये तो बंदर है, और बंदर तो आपके हिसाब से चार्जेबल नहीं होना चाहिए। लेकिन टीटी नहीं माना। उसने बोला कि बंदर भले ही हमारे लिस्ट में नहीं है, ठीक है, चार्जेबल एनिमल के हिसाब से, लेकिन बंदर कहीं ना कहीं डॉग की कैटेगरी में ही आता है, और हम इसको डॉग की कैटेगरी का मानते हुए ही चार्ज आपसे लेंगे और आपको देना ही पड़ेगा। तो टीटी की जीत के आगे दादाजी की एक न चली और दादाजी को 3 रुपये
मतलब एक तरह से बंदर की भी टिकट कटवाने के लिए लेना पड़ा। थोड़ा सा दादाजी जो है चिढ़ गए थे टीटी के इस ज़िद्दी व्यवहार के कारण, इसलिए उन्होंने अपनी पॉकेट से एक कछुआ निकाला। वो पॉकेट में कछुआ भी डाल के रखे थे। उन्होंने पॉकेट से कछुआ निकाला और उन्हें दिखाया और बोला कि इसके लिए कितना चार्ज लोगे आप। तो टीटी जो है वो मुस्कुरा पड़ा और उसने बोला कि नहीं, इसके लिए कोई चार्ज नहीं है, ये तो कुत्ता नहीं है। तो कुल मिलाकर के उस बंदर के बच्चे के लिए 3 रुपए का चार्ज दादाजी को देना पड़ा। When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable, where he had for a companion the family donkey Nana. On Toto's first night in the stable, grandfather paid him a visit to see if he was comfortable. To his surprise, he found Nana, without apparent cause, pulling at her halter and trying to keep her head as far as possible from a bundle of hay. Grandfather gave Nana a slap across her haunches and she jerked back, dragging Toto with her. He had fastened on to her long ears with his sharp little teeth. Toto and Nana never became friends. A great treat for Toto during cold winter evenings was the large bowl of warm water given him by grandmother for his bath. He would cunningly test the temperature with his hand, then gradually step into the bath, first one foot, then the other, as he had seen me doing, until he was into the water up to his neck. यहाँ तक समझते हैं स्टूडेंट्स। टोटो को धीरे धीरे जब टोटो का राज दादी के पास खोला गया, तो समय देख करके दादी से जब इसका राज खोला गया तो दादी ने ऑब्वियस सी बात है टोटो को एक्सेप्ट कर लिया और एक्सेप्ट करने के बाद अनुमति दे दी कि इसको अन्य जानवरों को रखने का जो अस्तबल है वहाँ रख दिया जाए। एक अस्तबल था उनका जहाँ पर डंकी को रखा जाता था। फैमिली डंकी उनका एक गधा था, पारिवारिक सदस्य के रूप में पाला हुआ एक पेट डंकी था। तो डंकी जो उस स्टेबल में था, उस स्टेबल में टोटो को ठहराया गया था। डंकी का नाम था नाना। पहली ही रात में जब दादाजी ने उसको वहाँ ठहराने के बाद कुछ समय बाद विजिट किया स्टेबल, पहली ही रात को जब विजिट किया ए फ्यू आवर्स के बाद, तो उन्होंने देखा कि नाना जो है यानी डंकी जो है वो बार बार खाने से, जो उसको हे दिया गया था, उसको बिचाली वगैरह खाने के लिए दी गई थी, उससे बार बार वो मुंह मोड़ रहा था, खाने के लिए आनाकानी कर रहा था। जब दादाजी ने उसको एक चपत लगाई तो उसने अपनी आवाज़ में ढैंचू ढैंचू करना शुरू किया और सबसे बड़ी बात ये देखा गया, he had fastened on to her long ears with his sharp little teeth. उसने देखा, दादाजी ने बाद में देखा कि ये जो डंकी है इसके लंबे कानों को ये जो टोटो है अपने दांतों से बीच बीच में पकड़ रहा था। मतलब एक तरह से उसको परेशान कर रहा था, उसकी ईयर्स को वो बाइट कर रहा था समय समय पर। और इस तरह से टोटो, भविष्य में ऐसा ही हुआ कि टोटो और नाना कभी भी दोस्त नहीं बन पाए, कभी दोस्त नहीं बन पाए। दादाजी ने ज़रूर कोशिश की होगी कि टोटो और नाना, चूँकि एक ही अस्तबल में रहते हैं और अगर दोस्त हो जाए तो बढ़िया है, लेकिन टोटो और नाना कभी दोस्त नहीं बन पाए। A great treat for Toto during cold winter evenings was the large ball of warm water given him by grandmother for his bath. दादी उसको ठंड के मौसम में, ठीक है, नहाने के लिए गर्म पानी दिया करती थी टोटो को। आपको पता ही है कि ठंड के मौसम में जनरली हम लोग ठंडे पानी को अवॉइड करते हैं और अक्सर पानी गर्म करके नहाते हैं। तो दादी टोटो को गर्म पानी दिया करती थी नहाने के लिए। और टोटो इतना चालाक था, चतुर था, इतना धूर्त था कि वो पहले हाथों से चेक करता था कि ये पानी बॉडी के लिए सूटेबल है कि नहीं। क्योंकि ऐसा करते हुए आपको पता ही है कि बंदर जो होते हैं वो बहुत नकलची होते हैं। इसने दादाजी को देखा था प्राय
कि दादाजी पहले हाथ डाल करके पानी का टेम्परेचर बॉडी के लिए सूटेबल है कि नहीं चेक करते हैं, फिर वो एक पैर पानी के अंदर डालते हैं या पानी के टब के अंदर डालते हैं, फिर दूसरा पैर डालते हैं। तो ऐसा ही वो करता था। उसे जब बाथ टब में लिटाया जाता था या बाथ टब में सॉरी पानी भरकर उसको बाथ टब की तरफ जाने को कहा जाता था, तो सबसे पहले वो उंगली से अपनी उंगलियों से चेक करता था कि इसमें पानी है कि नहीं, पानी का जो टेम्परेचर है वो बॉडी के लिए कितना सूटेबल है। जब उसको सूटेबल लगता तो वो एक पैर पहले डालता, फिर दूसरा पैर डालता और फिर पूरी तरह से गर्दन तक पानी में जो है चला जाता था। Once comfortable, he would take the soap in his hands or feet and rub himself all over. When the water became cold, he would get out and run as quickly as he could to the kitchen fire in order to dry himself. If anyone laughed at him during this performance, Toto's feelings would be hurt and he would refuse to go on with his bath. One day, Toto nearly succeeded in boiling himself alive. तो देखो एक दिन क्या हुआ स्टूडेंट्स, एक दिन की बात नहीं, अक्सर जब ठंड के मौसम में अब ऐसा होने लगा कि टोटो पानी में बाथ टब में पानी का जो टेम्परेचर है वो जैसे ही उसका बॉडी एडजस्टेबल हो जाता है, एडजस्ट कर लेता, तो वो पानी में जा कर के टेम्परेचर एडजस्ट होने के बाद हाथ पैरों को साबुन से बढ़िया से धोता और नहाता आराम से, बहुत ही शौक से नहाता। साबुन भी घसना उसको आ गया था, साबुन घस के वो नहाता। लेकिन अगर पानी ठंडा हो जाता, कुछ समय के बाद तो पानी बाथटब में ठंडा होना ही है, कुछ समय बाद जब पानी ठंडा होता तो वो फटाफट बाहर निकलता और किचन में जाकर के जहाँ कहीं भी आग जल रही होती वहाँ थोड़ी देर खड़े रहने की कोशिश करता। लोग ये सब देख करके हंसते थे, लेकिन अगर लोग उसे देख करके हंसते तो टोटो को बुरा लगता था, मतलब वो अपनी हंसी उड़ाया जाना पसंद नहीं करता था। और अगर ऐसा एक दो बार होता तो टोटो अगली बार से नहाने के लिए भी मना कर देता था। एक दिन तो कुछ गलती ऐसी भी हुई थी कि टोटो ने अपने आप को लगभग जला लिया था। हुआ ये था, a large kitchen kettle had been left on the fire to boil for tea, and Toto, finding himself with nothing better to do, decided to remove the lid. Finding the water just warm enough for a bath, he got in with his head sticking out from the open kettle. This was just fine for a while until the water began to boil. Toto then raised himself a little, but finding it cold outside, sat down again. He continued hopping up and down for some time until grandmother arrived and hauled him half boiled out of the kettle. तो स्टूडेंट, केटल आप जानते हो, केतली जिसको बोलते हैं, जिस जो है केतली में कई लोग चाय बेचते हैं, चाय वाले केतली में कई बार चाय बेचते हैं। तो केटल जो थी, एक दिन केटल के ऊपर चाय चढ़ाने को रखी गई थी। दादाजी के लिए चाय बनाने के लिए केटल के ऊपर रखा हुआ था एक दिन। तो चाय बनने के लिए जब रखी हुई थी तो ऑब्वियस सी बात है कि जस्ट मान लो थोड़ी देर पहले ही, मान लो ए फ्यू सेकेंड्स पहले केटल आग के ऊपर या गैस के ऊपर बोल लो या चूल्हे के ऊपर बोल लो, तो चूल्हे के ऊपर या स्टोव के ऊपर जो है केटल रखी हुई थी और उसमें चाय उबलने को दी हुई थी। फ्यू सेकेंड्स पहले रखी हुई थी तो पानी अभी जस्ट हल्का हल्का गर्म होना शुरू हुआ था और ठंड का मौसम था, और बंदर को एक शरारत सूझी, एक आइडिया सूझी कि क्यों ना मैं अपना मुंह जो है, उसका छोटा सा तो मुंह ही था, तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं अपना मुंह केटल के अंदर अगर थोड़ा सा डाल लूँ, थोड़ा सा अगर अंदर में पुट करूँ तो उसकी कुछ गर्मी से मुझे राहत मिले। तो उसने पहले तो लीड जब हटाया, लीड हटाने के बाद जब हल्की हल्की, बहुत ही हल्की भाप जब आ रही थी, तब शायद उसको देख करके आइडिया हुई कि इसमें तो गर्म चीज़ होगी। उसको ये समझ में नहीं आया कि ये गैस के ऊपर चढ़ी है और धीरे धीरे ये पानी उकलने वाला है, ये उसको नहीं पता चला, क्योंकि वो मतलब आग से चीज़ें उबलती है ये उसको शायद इतनी जानकारी नहीं थी। तो उसने क्या किया कि अपना चेहरा उस केटल के अंदर डाल लिया और भाप एंजॉय करने लगा। कुछ देर तक तो सब ठीक था, लेकिन थोड़ी देर बाद पानी उबलने लगा तो ऑब्वियस सी बात है कि भाप जो है वो बेहद गर्म निकलने लगी होगी। लेकिन चूंकि बाहर ठंड थी तो वो थोड़ी देर के लिए अपना मुंह बाहर निकाला, फिर वापस अंदर डाल लिया। उसको लगा कि ये गर्मी बाहर की ठंड से बेटर है।
लेकिन इस तरह से अगर थोड़ी देर और रहता वो, कुछ मिनटों तक या कुछ सेकंड्स तक बोलो या मिनटों तक बोलो, अगर वो रहता तो शायद उसका चेहरा पूरी तरह से जल जाता, और शायद वो समझ भी नहीं पा रहा था इस चीज़ को। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि दादी उस वक्त आ गई, और दादी ने उसको आधे अधूरे जले हुए स्थिति में बाहर निकाला, उसका उसके उसके सर को ज़बरदस्ती बाहर निकाला। If there is a part of the brain specially devoted to mischief, that part was largely developed in Toto. He was always tearing things to pieces. Whenever one of my aunts came near him, he made every effort to get hold of her dress and tear a hole in it. अगर दिमाग को दिमाग के किसी हिस्से को शरारतों के लिए दोषी माना जाए या शरारतों के लिए काम करने वाला माना जाए, तो ये कहना बिल्कुल सही होगा कि टोटो का दिमाग शरारतों का ही केंद्र था। वो हमेशा चीज़ों को नष्ट करने में, फाड़ने में, किसी चीज़ का टुकड़ा करने में ही मज़ा लेता था। Whenever one of my aunts came near him, जब भी मेरी कोई आंट उसके पास, एक दिन जब भी कोई भी मेरी एक चाची, जब राइटर का कहना, जब उनकी एक चाची उनके पास घर आई थी, तो टोटो ने उसके पास जा जा के बार बार ये कोशिश की कि वो उसकी ड्रेस को ख़राब करे, और फाइनली उसको एक मौका मिला और उसने उनकी ड्रेस को थोड़ा सा फाड़ दिया और एक जगह से छेद कर दिया। तो शरारतों में वो नंबर 1 था। One day at lunchtime, a large dish of pulao stood in the center of the dining table. We entered the room to find Toto stuffing himself with rice. My grandmother screamed and Toto threw a plate at her. One of my aunts rushed forward and received a glass of water in the face. When grandfather arrived, Toto picked up the dish of pulao and made his exit through a window. We found him in the branches of the jackfruit tree, the dish still in his arms. He remained there all afternoon, eating slowly through the rice, determined on finishing every grain. And then, in order to spite grandmother, who had screamed at him, he threw the dish down from the tree and chattered with delight when it broke into 100 pieces. एक दिन बहुत ही मज़ेदार किस्सा हुआ था। एक दिन की बात है, दोपहर के समय जब लंच में पुलाव बनाया गया था और डाइनिंग टेबल के बीचों बीच रखा गया था, तब टोटो ने किसी भी अन्य सदस्य के आने के पहले वो डाइनिंग टेबल के पास के चेयर में बैठ गया और चावल खाने लगा और चारों तरफ बिखेर दिया। दादी अचानक आई और ज़ोर से चिल्लाई, तब टोटो ने उसकी तरफ प्लेट भी दे मारा। तब राइटर की कोई चाची आगे बढ़ी और उसके भी चेहरे पर उसने एक गिलास पानी का भरा एक गिलास मार दिया। दादाजी जब आए तो टोटो पिक्ड अप द डिश ऑफ पुलाव एंड मेड हिज एग्जिट थ्रू ए विंडो। जब दादाजी आए तो टोटो जो था वो पुलाव का जो बर्तन है वो उठा लिया और खिड़की से बाहर निकल गया। पीछे पीछे सब लोग गए, तो पीछे पीछे जब सब लोग गए तो सबने देखा कि कटहल के पेड़ के ऊपर, जैकफ्रूट मतलब कटहल के पेड़ के ऊपर वो बैठ गया है और अभी भी अपने हाथों में वो पुलाव वाला बर्तन लेके रखा है। वो पूरी दोपहर उस पेड़ के ऊपर बैठा रहा, धीरे धीरे चावल खाता रहा और ये उसकी जिद थी कि हर एक दाना वो खाएगा। एंड देन इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर, और थोड़ी देर पहले दादी चूंकि उसके ऊपर चिल्लाई थी तो उसने ये बदला लेने के लिए उस डिश को जोर से ज़मीन में पेड़ के ऊपर से फेंका। ऑब्वियसली पूरा चावल खाने के बाद उसने जोर से डिश को फेंका और माइंड इट, पूरा चावल उसने पूरी दोपहर में खाया, मतलब कुछ घंटे मान लो आप, कुछ घंटे उसने उस चावल को खाने में बिताए और पूरी दोपहर चावल को खाने के बाद उसने नीचे फेंका। नीचे जब मार दिया तो दादी से एक प्रकार से अपना गुस्सा निकालने के लिए उसने दादी को दिखा करके वो
फेंका नीचे, और बर्तन जो था वो शायद किसी यू नो कांच का या किसी ऐसी धातु का होगा जो टूटने वाला होगा, तो वो बर्तन नीचे कई सारे टुकड़ों में टूट गया. Obviously, Toto was not the sort of pet we could keep for long. Even grandfather realized that we were not well to do and could not afford the frequent loss of dishes, clothes, curtains, and wallpaper. So, grandfather found the Tonga driver and sold Toto back to him for only 3 rupees. तो स्टूडेंट्स हुआ ये कि अब क्या है कि आदमी का जो घर होता है, हमारी जो गृहस्थी होती है, आप सभी वेल सेटल्ड घरों में रहते हो और आप जानते हो कि घर को कितनी मुश्किल से कितनी मेहनत से हमारे पेरेंट्स या घर के एल्डर्स सजाते हैं. स्पेशली औरतों का यहाँ बहुत बड़ा रोल होता है. घर की औरतें बहुत मेहनत से, बहुत दिमाग लगा करके, बहुत अपनेपन से, प्यार से, ठीक है, घरों को सजाती हैं. अलग अलग चीज़ें, पर्दे बोल लो, ठीक है, कर्टन्स बोल लो, या फिर आप कारपेट्स बोल लो, या किसी भी प्रकार का डेकोरेशन बोल लो. खाना भी जो घर की औरतें पकाती हैं वो कितने प्यार से और अपनेपन से पकाती हैं. तो ये सब चीज़ें करने के बाद अगर कोई ऐसा पेट एनिमल हो जो बार बार आपके सजाए हुए घर को नष्ट करे या बिखेरे, एक तरफ ये, और दूसरी तरफ वो अगर आपके खाने की डिशेस को भी समय समय पर बर्बाद करे, तो ये ज़्यादा समय तक सहने वाली बात नहीं होती. तब कहीं ना कहीं ये घर वालों को एहसास हो जाता है कि ये पेट एनिमल जो है, इसको हम लोग रखने की स्थिति में नहीं है. ये पेट एनिमल को हम लोग रखने की स्थिति में नहीं है, और इसको कहीं ना कहीं दे देना ही हमारे लिए सही रहेगा. तो ऐसा ही दादाजी को भी लगा. दादाजी को ये महसूस हो गया था कि टोटो को हम लोग ज़्यादा समय के लिए अपने पास नहीं रख सकते. इसलिए दादाजी ने ये फैसला किया कि इसको वापस बेच दिया जाए, क्योंकि रोज़ रोज़ के डिशेस के नुकसान को, खाने के नुकसान को, कपड़ों के नुकसान को, पर्दों के नुकसान को, दीवार को सजाने वाले आर्टिफिशियल पेपर्स या जो भी कॉस्टली आइटम्स हैं उनके नुकसान को घर वाले और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे. और ये स्वाभाविक सी बात है, कोई भी नहीं कर पाएगा. तो इसलिए दादाजी ने थोड़ी मेहनत की और उस तांगे वाले को दोबारा खोजा. जैसे ही वो उनको दिखा, दादाजी ने उसी तांगे वाले को, जिससे उन्होंने वो टोटो नाम तो दादाजी ने दिया होगा या उस तांगे वाले ने भी दिया होगा शायद. तो दादाजी ने उसी तांगे वाले को, जिससे 5 रुपए में टोटो खरीदा था, उसको 3 रुपए में उन्होंने वापस बेच दिया. तो दिस इज़ ए स्टोरी, ए वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट ए पेट मंकी रादर. और ये बड़ा अस्वाभाविक भी है, ये जो रस्किन बॉन्ड ने लिखा है. रस्किन बॉन्ड एक्चुअली बहुत ज़्यादा एनिमल लवर रहे हैं, और इनकी फैमिली की हिस्ट्री भी ऐसी रही है जैसे कि आप स्टोरी से पढ़ रहे हो. ये पूरी तरह से ट्रू स्टोरी है, कोई बनावटी स्टोरी नहीं है. इट इज़ नॉट ए फिक्शन, इट इज़ ए नॉन फिक्शनल स्टोरी, ट्रू स्टोरी बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स. तो कई ऐसे लोग हमारे समाज में रहे हैं जो हैं भी, जो विशेष शौक पालते हैं जानवरों को पालने का, और कई प्रकार के जानवरों को वो रखते हैं. और अलग अलग प्रकार के जानवरों को रखने में किस प्रकार की परेशानी क्या हो सकती है, ये आपको एक फेयर आइडिया मिल गया होगा कि बंदर को पालने से कैसी कैसी परेशानी हो सकती है. तो शायद ही कोई अब बंदर पालना चाहेगा, जो कि इस स्टोरी से हमें समझ में आ रहा है. सो दैट्स ऑल फॉर स्टूडेंट्स टुडे. अगली क्लासेस में हम लोग, अगली वीडियो में हम लोग इसके एक्सरसाइजेस करेंगे, और फिर उसके बाद कोई एक नया चैप्टर भी शुरू करेंगे इफ़ पॉसिबल. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स. थैंक यू वेरी मच. होप यू हैव एंजॉयड द वीडियो. स्टे एट होम, स्टे सेफ, एंड यस, हैप्पी टीचर्स डे.